नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट जारी किया गया है और रिज़ल्ट जारी होते ही पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन चालू हो गए हैं, क्योंकि इस परीक्षा में अव्वल दर्जे की गड़बड़ियां और घोटालों की बात सामने आ रही है। तो मैं एक परीक्षार्थी के दिल का दर्द आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि अगर एक परीक्षार्थी से पूछा जाए, उसके बारे में उसका परिचय देने को कहा जाए, तो वो क्या कहेगा? हम वही हैं जो परीक्षाओं पर रोक लगने के बाद भी हर रोज़ पढ़ाई करते हैं, प्री मेंस के बीच ही फंसे रहते हैं। हम जो अपनी गली के मोड़ तक नहीं जाते, वो रात भर हड़प्पा से नील तक के चक्कर काटते हैं। आलू प्याज खरीदने की समझ मुझ में हो ना हो, लेकिन इनमें किस वायरस से कौन सा रोग होता है ये अच्छे से याद है। वो जिसे अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं है, उसे राष्ट्रपति निर्वाचन से लेकर मूल अधिकार तक सब जुबानी याद है। जी हाँ, सही पहचाना। हम हैं एक पागल प्रजाति जो अक्सर छोटे से कमरे के भीतर दीवारों पर लगे मैप रटते रहते हैं। 25 बरस का होने के बाद भी माँ बाप के पैसों पर परजीवियों सा जीवन जीते हैं। विलोम शब्द नहीं मिलेगा, पर पर्यायवाची शब्दों में आप मुझे अभ्यर्थी, प्रतियोगी, एस्पिरेंट, छात्र, परीक्षार्थी, कैंडिडेट कुछ भी बुला सकते हैं। हमारे वीकेंड्स आपकी तरह नहीं होते, हमारे तो सातों दिन एक जैसे होते हैं। और ये मत समझना कि हमें तारीखें याद नहीं होती। हाँ ठीक है, हमें जन्मदिन और एनिवर्सरी किसी के याद हो ना हो, लेकिन हल्दी घाटी, पानीपत और प्लासी के युद्ध की तारीख और साल से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस साल के किस अधिवेशन में क्या हुआ सब याद है। हमें याद रहते हैं नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की डेट्स, केंद्र, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान की डेट्स वगैरह वगैरह। जब सारे दोस्तों की शादी और बच्चे हो गए, हम अभी भी पढ़ रहे हैं। इस सब के बावजूद न समय पर परीक्षा होती है और ना ही परिणाम। हमारे हिस्से आता है एक अंतहीन इंतज़ार। पता है इस सब में हम क्या खोते जा रहे हैं या क्या खोने की कगार पर हैं? हमारा आत्मविश्वास, हंसी, खुलकर बोलना। हमारे दोस्त धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं, या शायद हम ही उनसे नहीं मिलना चाहते। हम हर रोज़ लड़ते हैं उदासी से, मेहनत भरे दिनों से, असफलता से डरती रातों से, अपने लिए दूसरों की आंखों में उभरे नकारापन के भाव से। भले ही ऐसा ना हो, पर हमें हर आंख हमारा तिरस्कार करती ही नज़र आती है। जब हमें हमारी हंसी उड़ाते से लगने लगते हैं, तब भी हम अपनी बची खुची अंतिम सांसें भरती हिम्मत और उम्मीदें समेटकर फिर से किताबों में डूब जाते हैं। ज़िंदगी में दिन, महीने, साल और मौसम की परवाह किए बिना हमने एक कमरे में बंद होकर कुछ किताबों को अपनी दुनिया बना लिया। इस पर भी कुछ भर्तियाँ जिनके फॉर्म भरे थे, 1.5-2 साल हो गए वो परीक्षा नहीं हुई। जिसकी परीक्षा हुई उसका परिणाम साल भर से रुका है, और जिसका परिणाम आ गया उसमें घोटाले की बात सामने आ रही है। पता है, जब परीक्षा न्यायालय में अटक जाती है, वो भी तब जब इसमें हमारा नहीं बल्कि सत्ता के नशे में चूर सरकार और नियम बनाने वाले अफसरों का दोष हो। साल भर परीक्षा का परिणाम नहीं आता और न्यायालय हर महीने हमें उम्मीदों का दामन थमाकर हमारी उम्मीदें तोड़ देता है। हर बार फैसला ना देकर अगले महीने की तारीख सुनवाई के लिए दे देता है। तब ना चाहते हुए भी हिम्मत जवाब दे ही जाती है। इस सब में हमारी ज़िंदगी तो जैसे रुक सी गई है। दूसरों के सामने कितने ही मजबूत बने, पर सब्र और हौसले का बांध टूट ही जाता है। रात में सबसे छिपकर तकिए में मुंह दबाकर हम भी रोते हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने। मैं एक मजबूर परीक्षार्थी हूँ। यही मेरी पहचान है, यही मेरा परिचय है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।